कानून सबके लिए बराबर। चीफ जस्टिस ने तशद्दुद का शिकार नन्ही तैयबा को इंसाफ देने की ठान ली। एडिशनल सेशन जज की बीवी शामिल तफ्तीश। मासूम बच्ची पर तशद्दुद क्यों किया, तैयबा का बयान सच था या गलत बयान देने पर मजबूर किया गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। डीआईजी और एसएसपी इस्लामाबाद को रिकॉर्ड समेत बच्ची के वरसा पेश करने का हुक्म। जलते चूल्हे पर हाथ रखकर जला दिए, चाय वाली डोई से आंख पर मारा, पानी की टैंकी के साथ स्टोर में बंद रखते, खाना भी नहीं मिलता था। मुंह खोलने पर पुलिस से मार पिटवाने की धमकियां दी जाती। मासूम तैयबा का पुलिस को बयान भी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं होता। ऑपोजिशन का काम है निशानदेही करना, इल्जाम लगाना, और गवर्नमेंट का काम होता है जवाब देना। सियासतदानों ने अदालत के बाहर भी फिर अपनी अदालत लगा ली। कैमरों के सामने पेश होकर अपना अपना मौकफ दिया। एक दूसरे के खिलाफ भरपूर दलाइल, फैसले भी सुनाते रहे। इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं, करप्शन की निशानदेही करना है। सबूत इकट्ठे करना ऑपोजिशन नहीं, अदालत का काम है। मोटू गैंग झूठ बोल रहा है, पनामा केस पीर तक खत्म हो जाएगा, कप्तान का दावा। इमरान खान साहब ने सिर्फ इल्जाम लगाया, हर उस फोरम पे इल्जाम लगाया, और सबूत देने की जब बात आई तो उनका ट्रक भी गुम गया और सबूत भी गुम गए, और एंड में आकर कल उन्होंने ये तस्लीम कर दिया कि मेरा काम है इल्जाम लगाना। इसलिए पहले वो यू टर्न खान मशहूर थे, अब वो इल्जाम खान खुद मशहूरी मेरा ख्याल है वो ऐसी कराना चाहते हैं। तू चल मैं आया। कप्तान के इल्जामात के बाद लीगी वुज़रा भी हिसाब बराबर करने मैदान में आ गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान पहले यू टर्न और अब इल्जाम खान मशहूर हैं। वजीर आजम का पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं। दानियाल अजीज भी तनकीद में अपना हिस्सा डालना ना भूले। कहते हैं इमरान खान की नई कलाबाजियां बुरी तरह फेल हो गई। कतर में सरमायाकारी और लंदन में जायदाद कैसे बनी, पानामा केस में जस्टिस अजमत सईद का सवाल। मखदूम अली खान ने वजीर आजम के अवामी ओहदों पर रहने की तफसीलात भी जमा करा दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं पानामा अपनी नौयत का पहला केस है, हर पहलू सुनेंगे, हर फरीक को उसकी तसल्ली के मुताबिक वक्त दिया जाएगा। कतरी शहजादे के खत पर नई बहस छिड़ गई। तहरीक इंसाफ ने खत को फ्रॉड करार देकर कार्रवाई से निकाल बाहर करने की इस्तदा कर दी। वकील नईम बुखारी कहते हैं वज़ीर आज़म इसहाक डार और कैप्टन सफदर को भी नाअहल करार दिया जाए। हुसैन नवाज का एक्सप्रेस न्यूज को दिया गया इंटरव्यू भी पढ़कर सुनाया गया। खत कैसे निकाल दें, इस पर वज़ीर आज़म के बच्चों का इन्हिसार है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए सबसे कलीदी किरदार अहले इल्म दानिश का है। ऑपरेशन ज़रब अज़ब के साथ साथ आपकी रहनुमाई में ऑपरेशन ज़रब कलम की भी शदीद ज़रूरत है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हर सतह पर हिमायत करेंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में कश्मीर सेमिनार से खिताब में कहते हैं कि बुरहान वानी की शहादत मकबूजा वादी में मिसाल बन गई। हक और सच की आवाज गोलियों से नहीं दबाई जा सकती। नवाज शरीफ का अकादमी अदबियात से भी खिताब, बोले ज़रबे अज़्ब के साथ साथ ऑपरेशन ज़रबे कलम की भी जरूरत है। भारतीय आर्मी चीफ को इंटरव्यू पर जनरल कमर जावेद बाजवा का रद्द अमल। आर्मी चीफ ने भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय आर्मी चीफ ऐसा दावा करके खुद को धोखा दे रहे हैं। पाक फौज किसी भी किस्म की जारियत से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का खुजदार में भी इक्तिसादी राहदारी सेमिनार से खिताब, बोले बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, इसे अमन का गहवारा बनाएंगे।
पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल हुआ? वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, कोर कमांडर लाहौर और डीजी रेंजर्स की शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का भी ऐलान। होगा और आपके मदद के साथ, आपकी वोटों के साथ बीबी का बेटा पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट आने से पहले पार्लियामेंट में बैठे लीगी अरकान पर तीरों की बरसात। बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब पर हुक्मरानों पर चढ़ दौड़े। कहते हैं मैं और आसिफ जरदारी पार्लियामेंट आएंगे तो हुक्मरानों की नींदें उड़ जाएगी। बिलावल के जाने के बाद जियालों की केक पर रिवायती चढ़ाई। कायद की सियासी इनिंग से पहले मौला बख्श चांदियों की भी भरपूर नेट प्रैक्टिस। कहते हैं तदाब्बुर और जहानत उम्र की मोहताज नहीं होती। आने वाला दौर बिलावल भुट्टो का है। कहां से तीर फेंकने हैं तैयारी कर ली। जरदारी की वापसी पर हुक्मरान परेशान हैं। कराची के करीब मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। 1 अरब 20 करोड़ मालियत की 1.5 टन मंशियात बरामद। कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मशकूक कश्ती को रोकने पर स्मगलरों ने समंदर में छलांगे लगा दी। 10 गिरफ्तार, पकड़ी गई नशावर अशिया अफ्रीका के रास्ते यूरोप और अमेरिका स्मगल की जानी थी। मछली के जाल में मुनशियात छुपाने वाले खुद शिकार बन गए। पसनी के करीब पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई। मकान से करोड़ों रुपए की नशावर अशिया बरामद। मछली के शिकार के जाल के नीचे छुपाई गई थी। साहिल की रेत में दफन 40 बोतलें शराब और 75 कैन बियर के भी बरामद कर लिए गए। पाकिस्तान की मुआशी मरकज में कूड़ा तरक्की की मंजिलें तय करने लगा। कचरे के अंबार कहीं कई मंजिला बुलंदी तक ही ना पहुंच जाएं। मेयर कराची सफाई की मंजिल तक पहुंचने को बेताब। 100 रोजा सफाई मंजिल के 36वें रोज अंबार वैसे ताफून और बदबू के भपकों से नाक में दम। वसीम अख्तर का दौरा भी रस्मी कार्रवाई ही रहा। मौसम सरमा की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद जेवर पहना दिया। गिजर में बर्फ हर तरफ, पहाड़ और मैदान सब एक हो गए। मरी में मौसम की बहारें सयाहों पर बर्फ के फूल निछावर करती रहीं। पहाड़ी इलाकों में हफ्ते तक बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मौसम सरमा की पहली रिमझिम का इम्कान। अगले 24 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। चीफ जस्टिस ने तशद्दुद का शिकार नन्ही तैयबा को इंसाफ देने की ठान ली है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। डीआईजी और एसएसपी इस्लामाबाद को रिकॉर्ड समेत बच्ची के वरिसा पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने तशद्दुद का शिकार नन्ही तैयबा को इंसाफ देने की ठान ली। अहम खबर, चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद की गूंज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सुनी तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने भी मसलूम तैयबा को इंसाफ फराहम करने की ठान ली। चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली के घर मासूम तैयबा पर तशद्दुद की मुकम्मल रिपोर्ट अदालत उस्मा में पेश कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने केस खुली अदालत में सुनने का फैसला किया। अब केस की समाअत जुमे को उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालत उस्मा ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, डीआईजी और एसएसपी इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें वाक़े का तमाम रिकॉर्ड तैयबा के वालिदैन, रिश्तेदारों और मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्जिमा एडिशनल सेशन जज की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में मुल्जिमा ने बच्ची पर तशद्दुद की तरदीद की और कहा है कि तैयबा सीढ़ियों से गिरी थी।
उधर पिम्स का 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी जुमे को ही जख्मी बच्ची का मुआयना करेगा। तैयबा को वालिदैन के हमरा इस्लामाबाद में खुफिया मकाम पर रखा गया है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मासूम तैयबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। पुलिस को दिए गए बयान भी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कहती है जलते चूल्हे पर हाथ रखकर जला दिए। मासूम तैयबा पर सिर्फ तशद्दुद नहीं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। अहम खबर, जलते चूल्हे पर हाथ रखकर जलाए, डोई से आंख पर मारा। तैयबा का पुलिस को ये बयान। बिल्कुल, तैयबा ने यह भी बताया कि पानी की टंकी के साथ स्टोर में बंद रखते और खाना भी नहीं मिलता था। मुंह खोलने पर पुलिस से मार पिटवाने की धमकियां भी दी जाती थी। ऐसा कहना था मासूम तैयबा का। और यह बयान जो पुलिस को रिकॉर्ड करवाया गया, ये भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तैयबा का पुलिस को दिया गया बयान भी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। तशद्दुद का शिकार बच्ची और दावेदार वालिदैन पीर को मुबैना सुलह के बाद मंजर से गायब हो गए। एडिशनल सेशन जज अता रबानी के हुक्म पर बच्ची दावेदार वालिदैन के हवाले की गई। बच्ची और दावेदार वालिदैन को कमरे अदालत की पिछली जानिब से निकाला गया। बच्ची और दावेदार वालिदैन कहां गए? एडिशनल सेशन जज के हवाले से आपको अपडेट करें। बच्ची और दावेदार वालिदैन को कमरा अदालत की पिछली जानिब से निकाला गया। और यह भी बताएं कि बच्ची और दावेदार वालिदैन कहां गए, खुद गायब हुए या दबाव आखिर सामने क्यों नहीं आते? अहम खबर, अहम मामला, तशद्दुद का शिकार बच्ची और दावेदार वालिदैन पीर को मुबैना सुलह के बाद मंजर से गायब हो गए। एडिशनल सेशन जज अता रबानी के हुक्म पर बच्ची दावेदार वालिदैन के हवाले की गई। नन्ही तैयबा कौन है, इस वक्त हकीकी वालिदैन के पास है या नहीं, मामला साफ ना हो सका। कमालिया की कौसर बीबी ने दावा किया कि तैयबा उसकी बेटी है। कौसर बीबी का कहना है कि तैयबा का असल नाम सना है, मुझे पहचान लेगी। हमारी जबकि ये बेटी गुम हुई थी तो हमारा शौहर पीछे भागने लगा था, मगर उसका कुछ भी ना बना, वो मरीज होता गया और इसी बच्ची के गम में वो मर गया और कब्र में उतर गया। मगर बच्ची आज तक हमें ना मिली और ना ही हमें इंसाफ मिला। हमें इंसाफ भी मिलना चाहिए और हमें हमारी बच्ची भी मिलनी चाहिए। और हमारी अपील है कि हमें बेटी भी मिलनी चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। हम तो गरीब हैं, किसी से ना तो लड़ सकते हैं और न ही किसी को और कुछ कह सकते हैं, बस अपनी बेटी वापस मांग रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आइन का आर्टिकल 184(3) चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुनियादी इंसानी हकूक और अवामी मफाद के मामलात पर आज खुद नोटिस का इख्तियार देता है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार तौफीक आसिफ ने बताया कि आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात लामहदूद हैं। चीफ जस्टिस जरूरी समझे तो किसी भी अवामी मफाद के मामले और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आज खुद नोटिस ले सकते हैं। एडवोकेट शेख शाहीन के मुताबिक फौजदारी कानून की दफा 345 के तहत मुदई और मुल्जिम में राजीनामा हो सकता है। मुल्क के चाइल्ड लेबर कानून 14 साल से कम उम्र बच्चे से मुशक्कत करवाने की इजाजत नहीं देते। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कहते हैं अदालत का इख्तियार है सुलह माने या ना माने। ये अदालत ने डिसाइड करना है कि क्या ये मामला राजीनामा है या नहीं है। अगर काबिल राजीनामा है, काबिल राजीनामा होने के बाद कत्ल की केसों में भी मैंने कई लोगों को देखा है 14 साल सजा भी हुई है, जहाँ पे 5-5 कत्ल हुए हैं, पूरे फैमिली के लोग कत्ल कर दिए गए। उनमें भी मैंने देखा है बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लोगों को राजीनामे के बाद भी 14 साल सजा हुई है। इसी तरह ये भी उसी तरह का एक केस है। इसमें अदालत ने डिटरमिन करना है कि इसे क्या करना है। डॉक्टरों की गफलत या कुछ और। पिम्स की पहली मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की कमर पर तशद्दुद के निशानात का जिक्र ही नहीं किया गया। बच्ची की कमर पर तशद्दुद के निशानात की तस्वीर एक्सप्रेस न्यूज पर। डॉक्टरों ने वाज़े निशानात का जिक्र क्यों ना किया? मेडिकल रिपोर्ट पर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। बच्ची की कमर पर तशद्दुद के निशानात की तस्वीर एक्सप्रेस न्यूज पर। अहम खबर, अहम मामला, डॉक्टरों ने वाज़े निशानात का जिक्र क्यों ना किया? मेडिकल रिपोर्ट पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। गफलत या कुछ और। पिम्स की पहली मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की कमर पर तशद्दुद के निशानात का जिक्र ही ना था।
आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात करते हैं, जिन्होंने भारतीय हम मनसब के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ का कहना है कि नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके भारतीय आर्मी चीफ खुद को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। मुस्तरद किया गया सर्जिकल स्ट्राइक का दावा आर्मी चीफ की जानिब से। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि झूठा दावा करके भारतीय आर्मी चीफ खुद को धोखा दे रहे हैं। पनामा केस से मुताल्लिक सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। कप्तान का दावा जो सामने आया, इमरान खान का कहना है कि पनामा केस पीर तक खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं बल्कि करप्शन की निशानदही करना है। सबूत इकट्ठे करना अदालत का काम है। ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं, करप्शन की निशानदही करना है, ऐसा कहना था इमरान खान का। असल तो कल असल पता खेला जाएगा। हमारा केस ज्यादा से ज्यादा एक या दूसरी हेयरिंग में खत्म हो जाएगा, पीर तक खत्म हो जाएगा। जिस तरह कतरी शहजादा आया है, अब इंतजार कर रहे हैं कौन सा शहजादा आएगा। जो कतरी शहजादा है ना, वो उसको मेरा एडवाइस है कि अगर वो जेल से बाहर रहना चाहता तो ना ही आए अदालत में, क्योंकि वो जेल में चला जाएगा, क्योंकि वो सबको पता है कि कितना बड़ा उसने झूठ बोला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और मैं ये कह दूं हमें पूरा इत्मीनान है इन पे, जो भी ये फैसला करेंगे हमें कबूल है। पोजीशन वाज़े इसलिए करना चाहते हैं कि ये मोटू गैंग लोगों को प्रोपेगेंडा करके उनको गलत इंप्रेशन देती है। वकील चेंज करने से केस बेहतर नहीं होता, कमजोर केस कमजोर ही रहता है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आजम पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान ने अदालत में कहा, मेरा काम इल्जाम लगाना है, सबूत पेश करना नहीं। ये वो इल्जाम है जो पाकिस्तान के तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम पर लगाया जा रहा है, जो वो खुद कह चुके हैं कि ये इल्जाम तराशी मेरा काम है, मेरे पास सबूत नहीं है। इसलिए पहले वो यू टर्न खान मशहूर थे, अब वो इल्जाम खान खुद मशहूरी मेरा ख्याल है वो ऐसी कराना चाहते हैं। मरियम नवाज जिनसे वो इस तरह खौफजदा हैं और उनके असाब पे तारी है मरियम नवाज कि वो प्रॉपर्टीज की ओनर है, कल साबित होगा। तो आज तक क्या हो रहा था? पूरा केस झूठ के ऊपर मबनी है। ये इमारत सिर्फ झूठ के ऊपर खड़ी की जा रही थी। उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इमरान खान साहब, ये आपका जो नई कलाबाजी थी ये भी पूरी तरह से फेल हुई है। अदालत ने इमरान खान साहब को ये कहा है कि आप 2006 से पहले की कोई मलकियत की डॉक्यूमेंट साबित करें, कोई सबूत पेश करें, आपके पास नहीं है। अपनी बगल में उस शख्स को लिए हुए आप डाकू तो बड़ा करते हैं। आपका क्या ख्याल है 7 करोड़ की रकम जो है ये डाके के करीबन होगी? ये 2-4 लाख की रकम तो नहीं थी ना, जो जहांगीर तरीन साहब खुद माने जा रहे हैं। और ना सिर्फ पकड़े गए, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपीस का फाइन भी दिया है साथ में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि पनामा केस जैसा मामला मुल्क की अदालती तारीख में पहली बार सामने आया है। हर पहलू सुनेंगे। अदालत के इस्तफसार पर नईम बुखारी का कहना था कि वो अदालत से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसहाक डार और कैप्टन सफ्दर की नाअहलियत चाहते हैं। वज़ीर आज़म के वकीला ने नवाज शरीफ के अवामी ओहदों का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। तफसील बता रहे हैं अकील अफजल। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कतरी खत को फ्रॉड करार दिया है और एतराज लगाया है कि सारी जायदाद एक पोते को मुंतकिल नहीं हो सकती। उन्होंने कतरी खत निकाल फेंकने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर खत निकाल दिया तो वजीर आजम के बच्चों के मौक़िफ़ की क्या हैसियत होगी।
नईम बुखारी ने कहा कि बच्चों का मौक़िफ़ तो वज़ीर आज़म के बयान के उलट है। उन्होंने बच्चों की तरफ से वज़ीर आज़म को 74 करोड़ रुपए के तोहफ़े पर भी सवाल उठा दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुकदमा अदालत में पहले कभी नहीं आया। हर फरीक को उसकी तसल्ली के मुताबिक वक्त दिया जाएगा। दलाइल के दौरान लंदन में अल तौफीक केस और $33 मिलियन पर भी बात हुई। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि हकीकत जानने के लिए सवालात उठा रहे हैं। दूसरे फरीक से भी सवालात में नरमी नहीं होगी। जानते हैं सब कुछ खुद ब खुद नहीं होगा। मरीम नवाज के जेर कफालत होने का मामला आया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जेर कफालत की कानूनी तशरीह मौजूद नहीं। अदालत डिक्शनरी और अपनी समझ के मुताबिक इसका जायजा लेगी। समाअत के इख्तिताम पर वकील शाहिद हामिद ने केस पीर तक मौखर करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नईम बुखारी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 89वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब लाड़काना में हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में आकर मुखालिफिन की नींदें उड़ाने का दावा किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं शिराज पठान। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 89वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब लाड़काना में हुई। सालगिरह की तकरीब में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। पार्टी कायद की सालगिरह का 89 पाउंड का वजनी केक काटा गया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरका को एक खुशखबरी भी दे डाली। आपके मदद के साथ, आपके वोटों के साथ बीबी का बेटा पार्लियामान में होगा तो ये नून लीग वालों की नींद उड़ जाएगी। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने हल्का NA 204 में खवातीन के लिए बेगम नुसरत भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी और टाउन हॉल का इफ्तिताह किया। शिराज पठान, एक्सप्रेस न्यूज, लाड़काना। अभी कुछ बात करेंगे मौसम की। भीगा मौसम आने के बाद सर्दी तो बढ़ी है, लेकिन खुश्क सर्दी से लोगों को निजात भी मिल गई है। आज भी जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और आइंदा 1-2 रोज मजीद बर्फबारी और कहीं कहीं बाराने रहमत की नवीद सुनाई गई है। भीगा मौसम आ गया है। कुछ शहरों में बादल बरसे हैं, कहीं कहीं काली घटाएं बरसने के लिए पर तोल रही हैं। बाराने रहमत के साथ साथ पहाड़ों पर आसमान से बर्फ के गाले भी खूब पड़े हैं। लगता है पूरी धरती ने सफेद दोशाला ओढ़ लिया है। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। सर्दी बढ़ गई है, लेकिन लोग खुश्क सर्दी से निजात मिलने पर जी उठे हैं। शाम के बाद बर्फबारी शुरू होने पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात ने आज रात से हफ्ते के दिन तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बाराने रहमत का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुनाई है। फाटा, कश्मीर, गुजरांवाला डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर अब्रे करम बरसा है। सवात, चित्राल, दीर, शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। ये सिलसिला 1-2 रोज जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में भी हल्की बारिश हो सकती है। गुजरांवाला, सरगोदा और जेहलम समेत बाला इलाकों में भी बाराने रहमत की पेशगोई की गई है। बादल मुल्तान का रुख भी कर सकते हैं और कल सुबह बूंदाबांदी भी हो सकती है। और अभी आपको बताएं कि नाकाफी सहूलियात की वजह से वादी गिजर में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज ना हो सके। महकमे सयाहत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली के बाहिस इस खूबसूरत नजारों से सयाहों को महरूम रखे हुए है। बिल्कुल, और ये खूबसूरत नजारे जो आप देख रहे हैं सयाहों की नजरों से ओझल रहे। तफसील बताएंगे फिरोज खान।
गिलगित बल्तिस्तान में यूं भी मौसम सर्द रहता है, मगर जब गिजर के इलाके में शदीद बर्फबारी हुई तो क्या पहाड़ क्या मैदान सब ही बर्फ से सफ़ेद हो गए। लेकिन क्या करें कि इलाके में नाकाफी सहूलियात की वजह से बर्फबारी के ये हसीन नज़ारे देखने के लिए सयाह नहीं आ सके। अलबत्ता कुछ जानवर खूब लुत्फानंदोज हुए। गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद ये जगह है जहाँ पे 4 मौसमों के बाद ये एक अच्छा मौसम आता है। यहाँ पे बर्फबारी एक वाफर मकदार में होती है। गिजर की बालाई तहसील फिंडर में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि नशेबी इलाकों को मुकम्मल तौर पर काली घटाओं ने अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा सयाहत की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को यहाँ लाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। फिंडर में सयाहों के क़याम तआम के लिए सरकारी शोबे में कोई रेस्ट हाउस बनाया गया, न निजी तौर पर होटल बनाए गए। जो है वो मरी, कागल, पकन इन इलाकों में बर्फबारी का लुत्फ़अंदोज़ी लेने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं अभी फंड से आया हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त 1 फुट के करीब बर्फ है। इलाके तक रसाई के लिए सड़क की हालत भी काबिले रहम है। वादी मकीनों का कहना है कि महकमा सयाहत मामूली तवज्जो दे तो सयाह आने से भारी ज़र मुबादला और कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो सकती हैं। फेरोज खान, एक्सप्रेस न्यूज़, गिजर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय मनसब के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान कहते हैं हुकूमत 8 माह से हुक्मरानों की करप्शन बचा रही है। ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं, करप्शन की निशानदही करना है। पनामा केस पीर तक खत्म हो जाएगा। और तैयबा तशद्दुद केस, चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। DIG और SSP इस्लामाबाद को रिकॉर्ड समेत बच्ची के बुरसा पेश करने का हुक्म।